नमस्कार। आपका पारस की पाठशाला में स्वागत है। अपन हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के अंदर अब आगे फिर चलते हैं और कुछ ज़रूरी है वो बातें करते हैं। देखिए, आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि किसी अक्षर वर्ण को कैसे पहचान, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है। आप यदि इन वर्ण को पहचानना सीख गए, यानी आप इनको पहचानते हैं देखकर, ये ग लिखा हुआ है, ये घ लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपको है वो 12 खड़ी सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? 12 खड़ी। ठीक है, तब इससे आगे अपन 12 खड़ी शुरू करते हैं कि किस तरह से 12 खड़ी लिखनी है, किस तरह से उसको समझना है। ठीक है, देखिए ये पहला अक्षर कौन सा है? क का। 1 मिनट है, शुरू कर देते हैं अपन। क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ, कं, कह। देखिए, इसको छोटी की, बड़ी की, छोटा को, बड़ा को बोलने की जरूरत नहीं है। आप इनको सिर्फ बोलो। ठीक है, क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कऊ, कं, कह। अब देखो, अब मैंने लिख लिया कि जैसे यहाँ लिखा, ये क्या है? क। ये क्या हो गया? अब का क्या है? का। और फिर लिख लिया ये, क्या हो गया? ये का है, ये की है, क्या हो गया? काकी। इस तरह से आपको जब पूरी बारकड़ी आएगी तब आप हिंदी पढ़ सकती हैं। जैसे मैंने ये लिखा, पहला अक्षर क्या है? को। ये पढ़ा को, और फिर ये न, क्या हो गया? कौन। कौन हो, क्या हो गया? कौन। इस तरह से आपको है वो इनको सीखना है। सीखने के बाद आपके लिए हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। कहने का मतलब आपको इनको याद करना है, इनको। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कह। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये ख, खा, की, खू, कू, खे, खई, खो, खऊ, खंग, ख। तो देखिए, पहले आता है ख, फिर खा, फिर खी, फिर खू, फिर खू, खे, खई, खो, खऊ, खंग, ख। देखिए, यहाँ तक आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। ये इतने याद करने बहुत ज़रूरी है। देखिए, ख तो आपको पता है। अब यहाँ से शुरू हो जाओ और इनके नाम है वो आप याद अच्छे से कर लोगे, इन्हें क्या क्या बोलते हैं। इनके नाम आपको याद है, फिर आपकी अच्छी नींव जाएगी। क्यों? ये खा है, ये की, ये की, दोनों खी की बात, ये भी की है और ये भी की है। फिर ये खू, फिर ये खू, ये खे, ये खई, ये खो, ये खऊ। खंग और ख बहुत कम आते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो आपको इनको पहचानना है। देखिए, इसके लिए आप अंगुलियों का सहारा भी ले सकते हैं कि पहले ख, फिर खा, फिर खी, फिर खू, खे, खई, खो, खऊ, खंग और खे। इस तरह से आप यदि अंगुलियों पे भी याद रखते हैं तो भी आपको है वो याद रखने में बहुत आसानी होगी। पहली बात तो कि आपको ये ख पहचान आना चाहिए कि ये ख है। इसके बाद में ख की मात्रा याद करनी है। एक डंडा पीछे है, देखिए ये है ना, जैसे ये ख है, ये क्या हो गया? खा। ऐसे कर दीजिए, क्या हो गया? खी। ये ख है, पहचान लिया आपने। फिर ऐसी मात्रा की, ये मात्रा खू की, ये मात्रा खू की। इस तरह से आपको मात्राएं याद रहनी है कि ये मात्रा किसकी है। अच्छा, देखिए, सभी की याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको यदि क का के भी अच्छे से मात्रा याद है तो भी आपको बारह सारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे आपने आ देखे होंगे, ये सारी मात्राएं आ वाली है। कौन सी है? आ वाली है। ठीक है, 1 मिनट मैंने शुरू कर देता हूँ, चलो आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा अ, आ, ई, ई, ऊ और ऊ। ये है वो उसी तरह से देखियो, क, और क, का, की, कू और कू। देखो, ये है वो आपके कलर चेंज कर लेता हूँ। क की भी कोई मात्रा नहीं है, अ की भी कोई मात्रा नहीं है।
आ की एक मात्रा, कितनी मात्रा, एक, तो का के भी एक मात्रा, आ और का। क के साथ आ जोड़ा, क्या जोड़ा, क के साथ आ जोड़ा, हो गया का। फिर क के साथ ई जोड़ी, क्या जोड़ी, ये ई कौन सी है, छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा कैसी होती है, ऐसी मात्रा होती है, तो ये छोटी ई की मात्रा क्या है, छोटी ई की मात्रा। तो क के साथ ई जोड़ी हो गया की। फिर ये बड़ी ई क्या है, बड़ी ई। क के साथ बड़ी ई जोड़ी तो क्या हो गया, की। फिर ये ऊ है, क के साथ ऊ जुड़ा क्या हो गया, कू की मात्रा कैसे ऐसी होती है। चलो एक नया पेज लेते हैं और आपको बताता हूँ। अ की मात्रा ऐसी होती है, सॉरी अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ई की मात्रा ऐसी होती है, एक ई की मात्रा ऐसी, ये छोटी है, ये बड़ी है, बाद वाली बड़ी है। ये ऊ की मात्रा होती है, और ये की भी ऊ की मात्रा होती है, पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ। आपको ऊ याद रखना है। ये होती है ए की मात्रा, और ये होती है आई की मात्रा। तो अब इतनी लेते फिर बाद में बात करेंगे, चलो ठीक है, एक बार रुको। अब जैसे क के साथ में मैंने आ की मात्रा लगी, किसकी लगाई, क के साथ आ की मात्रा, ये मात्रा जो लगी हुई है, ये लगाई तो क्या हो गया, का। क और आ हो गया का। इसी तरह से क के साथ ये मात्रा लगाई तो क्या हो गया, ये ई की मात्रा ऐसे लगाई तो क और ई क्या हो गया, की, क ई की। क और बड़ी ई की, क्या हो गया, की। क और ऊ की मात्रा, क और ऊ की मात्रा हो गया कू, क और ऊ कू, क और ऊ कू। तो ये दोनों हो गए ऊ वाले ऊ। अब इसी तरह से आगे जाएंगे, तब आगे चलते रहना है। ये हो गया क के साथ ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के, क्या हो गया, के। क के साथ क का की के कऊ, ठीक है, के की लगा दी, फिर कऊ की लगाते, ठीक है, ये दो मात्रा ये, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी होती है, एक मात्रा ऐसी भी होती है। देखो ओ की मात्रा ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी। ये तो क और ओ हो गया को, कऊ। क का की कू के कई को और कऊ, ठीक है। इस तरह से ये अ आ वाली मात्रा ही है, जो अ आ वाली मात्रा थी ना, वही मात्रा ये है, लेकिन इनको अलग तरीके से वो आपको देखना है कि क की मात्रा क कैसे लगती है, ख की मात्रा, अ की मात्रा कुछ नहीं होती, क के साथ अ होता है तो क, ग के साथ अ ग के साथ आ हो गया तो गा, ग के साथ ई हो गया तो गी। ये ग था, इसके साथ ई की मात्रा जोड़ दी, किसकी मात्रा जोड़ दी, ई की। ई की मात्रा ये होती है, ई कैसे लिखा जाता है, ऐसा। इस ई की मात्रा ये है, और इस ई की मात्रा ये है। तो ग के साथ छोटी ई में लगा पहले तो हो गया गी, और ग के साथ बड़ी ई की लगा दी तो हो गया बड़ी गी। इसी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी है, ठीक है। इनका आपको क्रम याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, क्रम। कैसे क्रम, मतलब कि पहले अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा। ये आपके जब मन में फिक्स हो जाएगा ना कि अच्छा ये ई है और इसकी बात ऐसे होती है, ई की मात्रा ऐसी होती है, इसी की मात्रा ऐसी होती है, तो ये पता होगा ना आपको। ऊ की मात्रा ऐसी होती है, इस ऊ की मात्रा ऐसी होती है, ए की मात्रा, इस ए की मात्रा ऐसी होती है, मात्रा ऐसी लगती है। और आई की मात्रा एक होती, लगती दिखती ऊपर ही एक एक है, लेकिन होती दो है। जब बाकी किसी भी लगाते दो लगती है, कैसे लगती है, दो लगती है। उसी तरह से ओ की मात्रा होती है, तो ओ की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। एक मिनट, और औ की मात्रा, इसकी मात्रा है वो ऐसी होती है। तो ये मात्रा ही होती है, जैसे इसके साथ मैं च लिख लूँ, क्या लिख लूँ, च, तो चौ, क्या हो गया, च और औ चौ। मैं इसकी जगह लिख लूँ घ, क्या लिख लूँ, घ, तो हो गया घऊ। मैं यहाँ लिख लूँ म, एक मिनट, ये ओ की मात्रा है, औ की है, मैंने लिख लिया म, मऊ, ठीक है। इस तरह से आपको है वो समझना है। अब फिर आगे चलते कुछ एक, ये देखते कि गा, ये ग, ये गा, ये गी, ये गी, ये गू, ये गू, गे, गई, गो, गऊ, गंग, गह। ये याद होना चाहिए आपको, ग, गा, गी, गी, गू, गू, ये, गई, गो, गऊ, गंग, गह।
लिखने हैं। अब मैं करता हूँ आगे। जैसे अब और कोई मात्रा लिखनी हो, अब मेरे को बारह खड़ी लिखने में और पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरे को लिखनी है अब चचा की, किसकी लिखनी है? चचा की। च आ की मात्रा लगानी कैसी होती है? माँ की मात्रा ऐसी, तो ये हो गया चा। अब ची की लगानी है, चलो मैं कलर से लगा के दिखाता हूँ। तो ची की मात्रा ऐसी, फिर बड़ी ची, बड़ी ची है तो ये बड़ी ची, फिर चू की, ये चू की, ये बड़ा चू की, एक मिनट, चू की, फिर चे, तो ये चे की, चो की, चो की लगानी है तो इस तरह से, चे से, सॉरी एक मिनट, इस तरह से करके इस तरह से आपको वो लिखनी आनी चाहिए। जैसे आपको गग्गा लिखना है तो बार कहने की जरूरत क्या है, सॉरी मान लो टटा लिखना है, ट ट टा टी टी टू टू टे टई टो टऊ टंग टह। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड है इसलिए साफ नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाओ कि ये ट लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से लिखना बहुत आसान है। अब मैं आपको लिख लूँ, बोल लूँ कि जैसे म में आगे लिखनी, तो इसमें लिखने की क्या दिक्कत है? जैसे म लिखा, सब में बहुत पहले लिखना है, ऐसे लिखना है। क लिखा वैसे भी म लिखना है। फिर म और माँ में आ की मात्रा लगानी है तो ये आ की लगा दी माँ। फिर क्या होगा? मी, तो फिर म में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा मी, पहले छोटी ई की। ठीक है, देखो पहले यही मात्रा आएगी, पहले ऐसी मात्रा लगाओ गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखो। पहले आपने यदि ये मात्रा लगा दी तो ये गलत होगी, पहले वही मात्रा लगेगी। ठीक है, मी हो गया, फिर बड़ी मी, फिर मुँह, फिर मुँह, ऊ की मात्रा फिर बड़ी मी की, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, इसी तरह से क्रम से लगेगा। फिर मैं, मई, मो, मो, मऊ, मंग और मह। इस तरह से आपको हर बात लिख की जरूरी नहीं है। आपको जैसे किसी की भी कहे, आपको लिखने में बहुत आसानी होनी चाहिए। क्यों आसानी होनी चाहिए? अब जैसे मैंने ससा की बोल दी तो आपको पता है कि स लिखा, स ऐसा होता है। अब जिसमें इसमें आगे बनाने क्या बनाने, बनाने कुछ नहीं है। स के साथ आ की मात्रा, फिर ऐसी मात्रा, फिर वापस स लिखा, फिर ए मात्रा लगा दी, फिर वापस स लिखा, और फिर कौन सी मात्रा लगा दी? पीछे वाली, तो ये लगा दी ई की, फिर स लिखा, फिर कौन सी मात्रा लगानी थी? ऊ की, ऊ लगा दिया, फिर स लिखा, फिर बड़ी ऊ की मात्रा लगानी थी, ऐसे लिख लिया, फिर से की तो ये स लिखा, और फिर ए की, फिर वापस स लिखा, इसकी मात्रा, फिर स लिखा, इसकी मात्रा। इस तरह से आपको क्रम में वो लिखते जाना है। मैं और कोई भी बोल दूँ, मैं लिख लूँ, बोल दूँ कि ह की लिखो, ये ह है, क्या है? ह। फिर ह हा लिखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना, पहले ह लिखो, फिर आ की मात्रा लगा दी, ये ह लिखा, फिर आ की मात्रा लगा दी, फिर ह लिखा, ई की मात्रा लगा दी, फिर वापस ह लिखा, फिर ई मात्रा ई की लगा दी, फिर ह लिखा और ऊ की मात्रा लगा दी। अब और कोई बोल दूँ, स का बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, स लिखा, फिर वापस स लिखा, आ की मतलब लगा दी, सा हो गया, स लिखा और ई की मतलब लगा दी, सी हो गया। इस तरह से किसी की भी शब्द को लिखने के बाद मात्रा आप लगा सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसी तरह से कोई लिखी हुई है तो उसको पहचान भी सकते हैं। जैसे मैं लिख लूँ, ये क्या है? ट, और ये क्या है? टी। इसको आपको पहचानना आना चाहिए। मैं पूछूँ, ये क्या है? ट और ऊ की मात्रा टू, ट टा टी टी टू। ठीक है, टू। इसी तरह से मैंने लिख लिया ये क्या है? च, और ये मात्रा लगा दी, क्या हो गया? च, चा और ची। ठीक है, मैंने लिखा म, क्या है ये? म,
और ऊपर एक मात्रा लगा दी में, मैंने लिखा म और लगा दी में, दोनों मात्रा से क्या हो गया में। आपको इस तरह से डायरेक्ट याद नहीं हो कोई बात नहीं, म मा मी मू मू में मई, ठीक है। इस तरह से आ की ये हो गई, ई की ये हो गई, फिर ई की ये हो गई, फिर ऊ की ये हो गई, फिर ऊ की ये हो गई, फिर ए और आई की डबल होती है तो मई, ठीक। इस तरह से आप यदि याद करते हैं तो आप हिंदी सीखने में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और यही प्रोसेस है हिंदी याद करने का। आपको इसके बिना हिंदी में कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये बारखड़ी याद करनी ही पड़ेगी। बोलने में किसी भी अक्षर को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क का की कू कू, के कई को कऊ कं क, ख आगे चलते हैं, ख खा खी खू खू, खे खई खो खऊ खं ख। फिर आगे चलते हैं, ग गा गी गी गू गू, गे गई गो गऊ गं घ। फिर घ घा घी घी घू घू घे घई घो घऊ घं घ। इसी तरह से च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ चंग च। ह लिख लिया मैंने, ह हा ही ही हू हू हे हई हो हऊ हं। इस तरह से आप बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते याद कर लेंगे। आप यदि ये याद कर गए हैं, इसके बाद आपके लिए हिंदी बहुत आसान है। इसके बाद हिंदी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।